खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिका भी तरक्की पजीर ममालिक की सफ में आने के करीब हो गया है। दुनिया भर के अक्सर ममालिक जैसे चीन और सऊदी अरब मजीद तरक्की कर रहे हैं, जबकि अमेरिका हर गुजरते दिन के साथ जवाल का शिकार हो रहा है। इनकी मईशत दिन ब दिन गिर रही है, लेकिन अमेरिकी मईशत की खराब तरीन सूरत हाल पूरी दुनिया की मईशत पर असर अंदाज हो सकती है और आलमी सतह पर एक ना खत्म होने वाली तारीखी महंगाई का आगाज हो सकता है। सिर्फ महंगाई ही नहीं, बल्कि अमरीकी मईशत की तबाही और दिवालियापन से पूरी दुनिया में जो मुआशी तूफान आएगा, वो अपने साथ आलमी सतह पर तमाम मईशतों को मलिया मेट कर देगा। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका जैसा ताकतवर तरीन और तरक्की याफ्ता मुल्क कैसा दिवालिया होने जा रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ रहा है। तो नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका की वफाकी हुकूमत की कर्ज की हद 1 जून से पहले बढ़ाने के लिए हुकूमत और ईवान नुमाइंदगान में अक्सरियती रिपब्लिकन पार्टी के दरमियान आला तरीन सतह पर होने वाली बातचीत का अभी तक कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ, जबकि वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है। इस बारे में कोई समझौता न होने के नतीजे में मुल्क कसाद बाजारी का शिकार हो सकता है, जिससे अंदरूने मुल्क तो बेशुमार मनफी असरात मुरतब होंगे ही, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल न जाने और कितनी मईशतों के लिए नुकसानदेह साबित होगी और मुमकिन है कि आलमी मईशत का कोई भी हिस्सा इसके असरात से महफूज न रहे। परेशानी और हलचल में इजाफे की वजह यह है कि किसी भी मुल्क की मुआशी सरगर्मी इस एतमाद पर होती है कि अमेरिका हमेशा अपनी मालियाती जिम्मेदारियां पूरी करेगा। इसके कर्ज को अरसे दराज से इंतहाई महफूज असासे के तौर पर देखा जा रहा है और यूं अमेरिका पर अशरों से यह एतमाद कायम है कि वो दीगर ममालिक को संभाल लेगा। लेकिन अब अगर अमेरिका ही डिफॉल्ट करता है तो ये ट्रेजेडी कर्जों की 24 खरब डॉलर की मार्केट को तहबाला कर सकती है, मालियाती मंडियों के मुंजमद होने का सबब बन सकती है और बैनुल अक़वामी तारीखी बहरान पैदा कर सकती है, जो कि इंसानी तारीख का अब तक का तबाह कुन वाक़या होगा। दोस्तों, ये खतरा एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब आलमी मईशत बढ़ते हुए अफराते ज़र, बुलंद होती शरह सूद, यूक्रेन पर रूसी हमले के जारी असरात और आमिराना हुकूमतों की सख्त गिरफ्त तक खतरात में घिरी हुई है। और इस सब से बढ़कर ये कि बहुत से ममालिक में आलमी मालियात के हवाले से अमेरिका के बड़े रोल पर बढ़ते हुए शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। अमेरिका की एक गलती से पूरी दुनिया में स्टॉक की कीमतें गिरेंगी, कमर्शियल रियल स्टेट की कीमतें, मकानों की कीमतें, गर्ज हर चीज की कीमतें गिर जाएंगी, शरह सूद भी बढ़ जाएगी, जिसके नतीजे में कोई मकान या कार खरीदना या कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज लेना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टरों के दफातर, अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनियां हो सकता है डिफॉल्ट के असरात की जद में आने वाले पहले ग्रुपों में शामिल हों। अमेरिका में जिस चीज पर लाखों खानदानों की बका का इन्हिसार है, वो वफाकी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम और मेडिकेयर, खुराक और रिहाइश के लिए दिए जाने वाले मुफ्त कूपन और इसी तरह तमाम स्कूलों में जरूरतमंद बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता और खाना है। एक आम इंसान के लिए यही वो फायदे हैं जो डिफॉल्ट से मुतासिर हो सकते हैं। अमेरिका में लाखों लोग इन फवायद पर इन्हिसार करते हैं और अगर हुकूमत एक तौसी मुद्दत तक अपने बिल अदा न कर सकी तो इन फवायद के लिए अदायगी मुतासिर हो सकती है और सरकारी खिदमात की फराहमी में खलल पड़ सकता है। हुकाम का अंदाजा है कि अगर डिफॉल्ट की वजह से मईशत जवाल का शिकार हो गई तो 80 लाख से ज्यादा लोग अपनी मुलाजमतों से हाथ धो सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के दिवालिया होने से बुनियादी तौर पर हर किसी को नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिकी और आलमी मालियाती निज़ाम को लगने वाला झटका इतना ही तबाहकुन हो सकता है कि पूरी दुनिया को जकड़ ले। अलबत्ता काम करने वाले वो लोग जो एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह पर जिंदगी गुजारते हैं और वो लोग जो सरकारी फवायद और खिदमात पर भरोसा करते हैं, मुलाजमतों में कमी और आमदनी के नुकसानात की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। नाज़रीन, अब तक तो हम पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरे के बारे में दावे सुनते आए, लेकिन अब डिफॉल्ट की यही दास्तानें अमेरिका में भी सुनाई दे रही हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है। अगर ये डिफॉल्ट करे तो इसके असरात पूरी दुनिया को मुतासिर करेंगे और इस सूरत हाल को वाक़े होने से रोकने के लिए ही सदर जो बाइडन और ऐवान नुमाइंदगान के रिपब्लिकन स्पीकर कार्थी बराह रास्त मुलाकात कर रहे हैं, ताकि मुल्क के कर्ज लेने की हद में ऐसा वक्त आने से कबल इजाफा किया जा सके जब हुकूमत के पास कैश खत्म हो जाए और वो अपनी अदायगियां करने के काबिल न रहे। दोनों फ्रीकैन 1 जून से पहले बजट के बारे में एक समझौते तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं, यानी उस तारीख से पहले जब अमरीकी वजीर खजाना के मुताबिक समझौता न हुआ तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। अगर अमरीका मुकम्मल तौर पर डिफॉल्ट कर गया तो ऐसी कोई हतमी दस्तावेज तो नहीं है जिससे ये पता चले कि डिफॉल्ट की सूरत में अंदरूने मुल्क क्या होगा,
लेकिन ये तय है कि इसके बहुत दूर रस नताज निकलेंगे। मुल्क के अंदर मुलाजमतें और कारोबार तबाह हो जाएंगे। लाखों खानदानों को जो हुकूमत से मिलने वाली रकूम पर इन्हिसार करते हैं, अदायगियां नहीं हो सकेंगी। सोशल सिक्योरिटी, रिटायर्ड फौजी और फौजियों के खानदान सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। एक हुकूमती ओहदेदार का अंदाजा है कि 80 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो सकते हैं और मईशत पूरी शिद्दत से कसाद बाजारी का शिकार हो जाएगी। मुल्क के अंदर तो काफी हद तक नुकसान हो सकता है, लेकिन जो नुकसान आलमी सतह पर होगा वो नागुज़ीर है। अगर अमेरिका डिफॉल्ट करता है तो मिसाल के तौर पर चीनी फैक्ट्रियों को जो अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचती हैं, ऑर्डर्स मिलना बंद हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड के सरमायाकारों को नुकसान होगा। श्रीलंका की कंपनियां अपनी कमजोर करेंसी के मुतबादिल के तौर पर अमेरिकी डॉलर को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी और यूं ये सिलसिला बहुत दराज होता जाएगा। माहिरीन समझते हैं कि अगर अमेरिका ने डिफॉल्ट किया तो सारी दुनिया की मईशतों पर जो पहले ही कमजोर हैं, इसके गहरे असरात मुरतब होंगे। यानी अमेरिका की वफाकी हुकूमत डिफॉल्ट करती है तो आलमी मईशत का कोई हिस्सा भी इसके असरात से महफूज नहीं रहेगा। प्यारे साथियों, ये वही अमेरिका है जो आज से चंद साल पहले पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा था, लेकिन पाकिस्तान के दोस्त और हमसाया मुल्क चीन ने अमेरिका की सारी पॉलिसियां और मंसूबे खाक में मिला दिए हैं। आज अमेरिका दुनिया भर में हाथ फैलाए फिर रहा है ताकि कोई इन्हें कर्ज दे और इनकी मईशत संभल जाए, लेकिन कोई भी मुल्क अमेरिका को मुंह नहीं लगा रहा। ये बात तय है कि अगर अमेरिका दिवालिया हो गया तो दुनिया का हर मुल्क मुतासिर होगा, लेकिन ये भी हकीकत है कि कम अज कम सारे ममालिक अमेरिकी गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। फिर ये ममालिक अपनी मईशत खुद संभालने के काबिल होंगे और तरक्की भी कर पाएंगे। अब तक जो ममालिक मुसलसल तनज़ुली का शिकार हैं, इसकी बुनियादी वजह यही है कि अमेरिका इन ममालिक को मुसलसल कर्ज देकर जाल में फंसा रहा था, जिसके बाद ये ममालिक अमेरिका की बात मानने पर मजबूर हो जाते और इनकी अपनी मईशत तबाह बर्बाद हो जाती है। ये खुफिया मगर हैरान कुन हकीकत है कि दुनिया भर को ये यकीन दिलाया गया कि अमेरिका पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है जो कर्ज नहीं ले रहा, लेकिन अब ये हकीकत भी बेनकाब हो चुकी है कि अमेरिका भी दीगर ममालिक की तरह कर्ज में डूबा हुआ है और कई ममालिक का पाबंद हो चुका है। अमेरिका की मईशत तबाही के दहाने पर है और मुबस्सिरीन का कहना है कि अगर अमेरिका ने बर वक्त पॉलिसियां दुरुस्त न की तो तबाही इसका मुकद्दर हो जाएगी, लेकिन आलमी सतह पर इसके असरात काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए मुमकिना सूरत में कई ममालिक मिलकर अमेरिकी मईशत को सहारा देने के लिए सामने आ सकते हैं, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखना यह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन इस बहरान का मुकाबला कैसे करते हैं और किस तरह पूरी दुनिया को एक आलमी मुआशी तूफान से बचाते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।